हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो टॉपिक है उससे आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, इसमें बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास का फ्रेंड्स आप लोगों को PDF मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल संगठन के प्रमुख हैं और उसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सभी जानने को कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ILO बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो गिलबर्ट हॉगबो। ठीक है, ये इनके वर्तमान में प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। किसका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और हेडक्वार्टर इसके जिनेवा देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो 187, यानी कि 187 देश इसके टोटल सदस्य हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है फ्रेंड्स वो सामाजिक न्याय करना। ठीक है ना, मानव और श्रम के अधिकारों को क्या करना, बढ़ावा देने का यह कार्य करता है। ठीक है ना, और भी इसका पॉइंट है जो कि श्रम के जो मानक होते हैं, यानी कि जो मजदूर का स्टैंडर्ड होता है उसको निर्धारित करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही करता है पूरे विश्व स्तर पर। ठीक है ना, सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए जो सभ्य काम है, यानी कि जो सभ्य रूप से जो काम होना चाहिए उसको बढ़ावा देने के लिए जो प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम है वो तैयार किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ही किया जाता है। तो इसे ध्यान में जरूर रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है फ्रेंड्स, तो एग्रेस कैलमर्ड। ठीक है ना, ये इनके क्या है, वर्तमान में प्रमुख है। तो आप लोगों को PDF मिलेगा तो रिवीजन करते रहेगा इससे। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुआ था एमनेस्टी इंटरनेशनल का फ्रेंड कब, तो 1961 में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगा, यानी कि UK लंदन में। ठीक है ना, इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या 150 है, यानी कि 150 देश इसमें शामिल है। ठीक है ना, तो इसका कार्य क्या होता है, तो इससे संबंधित जो कार्य है एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स ये होता है मानवाधिकार के संरक्षण के लिए यह कार्य करता है। ठीक है ना, यानी कि मानवों के जो संरक्षण है उसके इंटरनेशनल लेवल पर यह क्या करता है, तो यह संरक्षण करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल का मतलब क्या है, इंटरपोल का जो काम होता है फ्रेंड्स वो दुनिया भर में पुलिस सहयोग, ठीक है ना, और अपराध को नियंत्रण करने के लिए यह काम करता है। ठीक है ना, पूरे दुनिया में जो पुलिस का सहयोग करना और अपराध जो होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, तो इंटरपोल करता है। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा और कॉपी पेन रख रहेगा, जो पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट वो आप लोग नोट भी करते चलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया इंटरपोल। इसके वर्तमान में प्रमुख जो है फ्रेंड्स वो कौन है, जुग्रेन स्टॉक है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। स्थापना 1923 में हुआ था, लियोन्स पेरिस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, लियोन्स नामक स्थान है जो कि पेरिस के पास में ही है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, और इसमें टोटल जो कंट्री शामिल है वो 194, यानी कि 194 कंट्री इसमें शामिल है। ठीक है, तो पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो राष्ट्रमंडल का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रमंडल जो है वो क्या है, तो एक संगठन है जो कि दुनिया भर में क्या करते, स्वतंत्र देशों का एक संगठन है। क्या है, स्वतंत्र जो मतलब कि जो स्वतंत्र देश है ना पूरे वर्ल्ड में उसका एक संगठन बनाया गया, उसी को राष्ट्रमंडल बोलते हैं। ठीक है ना, इसके जो प्रमुख वर्तमान में वो कौन है, तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हुआ था 1931 ईस्वी में। हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगा और इसमें टोटल 54 कंट्री देखने को मिलेंगे जो कि इसमें शामिल है। कौन, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल गेम भी होता है, राष्ट्रमंडल खेल होता है जो कि राष्ट्रमंडल जो सदस्य टीम जो सदस्य देश है वही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि UN। ठीक है ना, UN के बारे में, तो इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस है। इसकी स्थापना हुआ था कब, तो 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखिएगा डेट भी, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को फ्रेंड्स मनाया जाता है, UN दिवस भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। टोटल जो कंट्री इसमें मिलेंगे कितने, 193 देश इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। UN के आया है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को भी ध्यान में रहना चाहिए, यानी कि रखना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए, सबसे पहले तो है कि यूएन है जिसमें टोटल अभी 193 कंट्री है। इसकी जब स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। पॉइंट को ध्यान रखिएगा उस टाइम में, ठीक है ना, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 के टाइम में टोटल इसमें जो सदस्य देश थे वो टोटल कितना थे? 51 कंट्री थे। कितने थे? टोटल 51 देश थे उस टाइम में, ठीक है ना, जब स्थापना हुआ था उस टाइम। उसमें एक भारत भी शामिल था। तो क्वेश्चन बनता है कि यूएन का सदस्य जो है भारत कब बना था? तो भारत जो है वो 1945 में भी इसका सदस्य बन गया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वर्तमान में टोटल 193 कंट्री है, जो कि 193वां जो देश है, यानी कि सबसे लास्ट में जो कंट्री जुड़ा वो कौन है? दक्षिणी सूडान है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर आपको पता है न्यूयॉर्क में बता दिया गया है, ठीक है। इसके जो कार्यकारी भाषा है, ठीक है, कार्य करने की जो भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है फ्रेंड, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी कार्यकारी भाषा किसका? यूएन का, ठीक है ना। और इसमें टोटल जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो कितना है? तो यूएन के द्वारा टोटल 6 भाषा को मान्यता दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच तो हो गया, ठीक है, जो कि कार्यकारी भाषा भी है। उसके अलावा चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश भाषा भी जो है क्या है? शामिल है, जो कि मान्यता प्राप्त दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। यूएन में टोटल जो होते हैं कितने होते हैं? 5 सदस्य जो है, यानी कि 5 कंट्री जो है वो क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, ठीक है ना, जिनको वीटो पावर भी है। तो अस्थाई सदस्य कौन कौन है फ्रेंड्स? उसको भी ध्यान में आप लोग को रखना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया यानी यूएसए। उसके बाद फिर रूस हो जाता है, ठीक है ना, रूस हो गया। उसके बाद फिर आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा, कौन है? फ्रांस है, ठीक है ना। फ्रांस के बाद आपको ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ब्रिटेन। और उसके बाद फिर आपको चीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जगह कम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि याद रहे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यूएन के बारे में आपको जो भी पॉइंट था लगभग समझा दिए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को इतना भी ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जिसके अभी हेड जो है प्रमुख में वर्तमान जो है वो क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा, ठीक है ना, क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा जो है इसकी क्या है? तो अभी वर्तमान में इनके प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। इसकी भी स्थापना हुआ कब? 1945 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा, जो कि यूएसए की राजधानी है, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 190 कंट्री इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यानी IMF है, उसका मुख्य रूप से जो कार्य होता है फ्रेंड्स वो है दुनिया भर में जो गरीबी है ना उसको कम करना, ठीक है ना, उच्च रोजगार और सतत रूप से, ठीक है ना, आर्थिक विकास को क्या करना? बढ़ावा देना इसका मुख्य रूप से कार्य होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपको देखने को मिलेगा विश्व बैंक, ठीक है ना, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जिसके अभी वर्तमान में हेड कौन देखेंगे? तो हेड आपको अजय बंगा जी देखने को मिल जाएंगे। इसकी स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। इसका भी हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वाशिंगटन DC में, ठीक है ना, यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेड क्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा। इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या कितना है? 189 यानी 189 देश आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए इसका जो प्रमुख कार्य होता है फ्रेंड्स मुख्य रूप से होता है क्या? कि दीर्घकालीन यानी कि लंबे टाइम के लिए आर्थिक विकास, ठीक है ना, और गरीबी को खत्म करने के लिए क्या करता है? बढ़ावा देने का यह कार्य करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय विकास जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में क्या करता है? मदद करता है। जो इंटरनेशनल रूप से जो विकास का दर रखा जाता है उसको मदद प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है? मदद करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। देशों में सुधार, ठीक है ना, या परियोजना को लागू करने में यह मदद करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक करता है। दुनिया की संपत्ति के, ठीक है ना, न्याय संगत वितरण का बढ़ावा देता है, ठीक है ना। दुनिया की जो संपत्ति है उसमें वितरण हो लेकिन न्याय रूप से हो, तो इसका भी कार्य करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक ही करता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि खाद्य व कृषि संगठन, ठीक है ना, यानी कि FAO, ठीक है। तो FAO जो होता है खाद्य व कृषि संगठन है, जिसके अभी वर्तमान में आपको प्रमुख यानी हेड जो देखने को मिलेंगे वो कौन है? क्यू डाग्यू, ठीक है। क्यू डाग्यू जो है अभी वर्तमान में इसके प्रमुख है। इसका जो स्थापना हुआ था 1945 में इसकी भी स्थापना हुआ है। हेड क्वार्टर आपको रोम में देखने को मिल जाएगा जो कि इटली में, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं फ्रेंड्स? तो 197 देश कंट्री यानी कि इसमें शामिल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। किसमें? तो FAO में, ठीक है ना, FAO में, ठीक है। तो इसका याद रखना, इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में जरूर रखना है। इसका कार्य क्या है? तो मुख्य रूप से इसका कार्य ये भी एक यूएन का ही संगठन है, ठीक है ना। यूएन में टोटल 6 संगठन है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक यूएन का संगठन है, ठीक है ना, जो कि कार्य करता है क्या? पूरे वर्ल्ड में भूख को हराने और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो भूखा जो व्यक्ति रहते हैं उनको
कोशिश करता है कि ज़्यादातर लोग भूखा न रहें, इसके लिए यह मतलब प्रयास करता है। यह संगठन, इसका कार्य मुख्य रूप से यही है, ठीक है ना। लोगों को क्या करना, सक्रिय करना, जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन को नियमित पहुंच होना, यानी सभी लोगों को पास पहुंच जाना भोजन नियमित रूप से, ताकि कोई भूखे न रहे, इसके प्रयास में यह कार्य करता है जो भोग करता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको देखने को मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि इंटरनेशनल न्यायालय, जो कि दो देशों के बीच में जो कोई मुद्दा चलते रहता है उसमें न्याय करने का जो कार्य करता है वो यानी कोई भी केस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचता है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि दो देशों के बीच का मुद्दा जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है ना। इसके वर्तमान में प्रमुख आपको नवाब है, ठीक है ना, सलाम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये इनके वर्तमान में प्रमुख है। इसका भी आपका स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है ना। ये भी एक यूएन का संगठन है, यानी कि बॉडी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपको द हेग में, ठीक है ना। द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, ठीक है ना। द हेग आपको नीदरलैंड में देखने को मिल जाएगा, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं फ्रेंड्स, तो 194 यानी कि 194 देश इसमें शामिल है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे वर्ल्ड में न्याय करने का जो काम करता है, ठीक है ना। कोई दो देश के बीच में मुद्दा रहता है फंसा हुआ, उसको न्याय करने का कार्य जो करता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही यह कार्य है, ठीक है। चलिए तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको यूनेस्को के बारे में, ठीक है। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आपको यही जानना, ठीक है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, आप नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन। यूएन का मतलब होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। कभी कभी तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म निम्न में कौन है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में इसके प्रमुख आपको मिलेंगे आंद्रे अजोले, ठीक है ना। आंद्रे अजोले क्या है, तो वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेगा, ठीक है ना। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा, पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट है कि इसमें जो टोटल एक कंट्री है फ्रेंड्स, वो 195 कंट्री इसमें आपको शामिल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 195 देश इसमें शामिल है, किसमें, तो यूनेस्को में। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है ना। यूनेस्को का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना फ्रेंड्स कि शिक्षा के बारे में, जैसे कि उसका फुल फॉर्म में आ रहा था, ठीक है ना। तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या करता है, या बढ़ावा देने का कार्य करता है, कौन, यूनेस्को करता है, ठीक है। उसके बाद है कि सतत विकास, ठीक है ना। सतत विकास के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए भी यह कोशिश करता है, मदद करता है। शांति और सुरक्षा के संरक्षण में योगदान करता है यूनेस्को, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट है जो कि यूनेस्को से संबंधित कार्य है, तो ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में जानते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसके अभी वर्तमान में प्रमुख आपको कैथरीन रसेल मिलेंगे। कौन मिलेंगे, कैथरीन रसेल, जो कि इसके वर्तमान में प्रमुख है। इसकी इसकी स्थापना कब हुआ था, 1946 ईस्वी में, यानी 1946 में इसका स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में, यूएसए में देखने को मिल जाएगा, ये न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है ना। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो 191 यानी कि 191 कंट्री इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, किसमें, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सदस्य देश, ठीक है। चलिए इसका कार्य क्या है, तो इसका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, जिसका मुख्य रूप से यूज जो होता है, मतलब उद्देश्य है इसका कि युद्ध में हो गया, अपराध में, अत्यधिक गरीबी, ठीक है ना, सभी प्रकार के हिंसा और शोषण में शिकार जो लोग हुए हैं, जैसे विकलांग बच्चे हो गए, उसको विशेष सुरक्षा को सुनिश्चित करने का यह प्रतिबद्ध होता है, ठीक है ना। यानी कि कभी युद्ध हुआ है, या कोई आपदा आ गया, या फिर अत्यधिक गरीबी है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति या बच्चे जिसका शोषण हो रहा है, ठीक है ना, दिव्यांग बच्चे हो गए, इन लोगों को यह विशेष सुरक्षा देने का यह सुनिश्चित करता है। यह काम कौन करता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष करता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य रूप से ये कार्य है, ठीक है। तो इसके आपको प्रमुख कौन मिलेंगे, कैथरीन रसेल, आपको स्थापना 1946, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और 191 में इसके सदस्य देश हैं। ये सभी पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, चलिए 1 मिनट पेन ले लेते हैं थोड़ा सा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरे विश्व में हेल्थ के बारे में जो जागरूकता फैलाता है या देखने का कार्य करता है, यानी कि कोई भी जो दवा है उसको पेटेंट देने का या फिर उसको मतलब परमिट करता है कि किस प्रकार से दवाई का यूज करना है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी वर्किंग है मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, वो WHO का ही कार्य है देखभाल करना। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? तो टेड्रोस अधनोम है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखना। इसकी स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा और इसमें सदस्य देश 194 यानी 194 कंट्री मिल जाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, जो कि पूरे विश्व में हेल्थ से रिलेटेड एक संगठन है, जो कि याद रखना आप लोग को। ठीक है ना, नेक्स्ट है नाटो। ठीक है ना, नाटो के बारे में आप लोग को पता होगा, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके इसका स्थापना हुआ था 1949 में फ्रेंड्स, और इसमें जो प्रमुख वर्तमान में है नाटो के, वो कौन है? तो मार्क रूटे। ठीक है, मार्क रूटे इसके अभी वर्तमान में प्रमुख है। तो ध्यान रखें, एक सैन्य संगठन है नाटो, जो मुख्य रूप से क्या है? एक सैन्य संगठन है नाटो। ठीक है ना, तो इसको पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है ना, चलिए, तो मार्क रूटे इसके आपके वर्तमान में प्रमुख हो गए। 1949 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा, जो कि बेल्जियम की राजधानी भी है। ठीक है ना, तो पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और इसके सदस्य देश टोटल कितने हैं? तो टोटल इसमें 32 देश मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो 32 कंट्रीज में है टोटल, किसमें? तो नाटो में है। ठीक है ना, तो पॉइंट को ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। ठीक है ना, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो फिलिपो ग्रैंडी है। ठीक है ना, शरणार्थी के लिए जो उच्चायुक्त है वो कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के लिए जो शरणार्थी मतलब कोई जो शरणार्थी रहते हैं, मतलब कि पलायन जो लोग करते हैं, जो शरणार्थी बन जाते हैं, तो शरणार्थी के लिए जो सबसे मुख्य उच्चायुक्त है वो आपको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ही है। यही मतलब शरणार्थी से रिलेटेड जो भी विचार रखते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो लोग पलायन कर जाते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। ठीक है, तो शरणार्थी हो जाते हैं तो उसको आपको मतलब कितना नुकसान नहीं होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दूसरे देश में रखते हैं नहीं रखते हैं, उसमें सही जो मतलब बहुत सारे इससे जो पॉइंट रिलेटेड रहते हैं वो शरणार्थी को देखभाल करने का ये कार्य करते हैं। मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में फिलिपो ग्रैंडी इसके प्रमुख मिल जाएंगे फ्रेंड्स। स्थापना इसका 1950 में हुआ था। ठीक है ना, इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। ठीक है ना, 135 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ओपेक। ठीक है, ओपेक के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो ओपेक के जो वर्तमान में प्रमुख है वो हैथम अल घीस है। कौन है? हैथम अल घीस। ठीक है, 1960 में इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड ओपेक का। ठीक है, ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। वियना इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें टोटल जो कंट्री है वो कितने मिल जाएंगे फ्रेंड्स? तो इसमें टोटल जो कंट्री है टोटल इसमें आपको इसमें टोटल जो कंट्री मिल जाएंगे वो कितने मिल जाएंगे? तो टोटल इसमें आपको 13 देश मिल जाएंगे। किसमें? ओपेक में। ठीक है ना, ओपेक में टोटल देशों की संख्या कितना है फ्रेंड्स? तो आप लोग को ध्यान रखना है OP, ठीक है ना, EC। ठीक है ना, ओपेक। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान में आप लोग को जरूर रखना है। ओपेक में टोटल कंट्री कितने हैं? तो 13 कंट्री है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर आपको वियना में मिल जाएगा। ठीक है ना, हेडक्वार्टर कहाँ मिल जाएगा? तो आपको वियना में देखने को मिल जाएगा, जो कि वियना कहाँ? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी का भी क्वेश्चन में बन जाए तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना। ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, 1960 में इसका स्थापना हुआ था। हैथम अल घीस। ठीक है ना, हैथम अल घीस इसके कौन है? वर्तमान में प्रमुख है और ओपेक जो है संगठन का नाम है। ठीक है ना, एक क्या है? तो ओपेक जो है मुख्य रूप से एक एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब पेट्रोलियम के एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका फुल फॉर्म इस प्रकार से होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है ना, यानी कि पेट्रोल को क्या करता है? एक्सपोर्ट करने का जो काम करते हैं सभी देश हैं उसमें जो कि शामिल है। ठीक है ना, तो पेट्रोलियम को ओपेक जो है ना, जल्दी कंफ्यूज हो रहे हैं। ओपेक में जो भी देश हैं वो सभी जो प्रायः जिन देशों में तेल की मात्रा जो अधिक तेल निकलता है, जैसे आपको सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, ये सभी इसके सदस्य देश मिल जाएंगे, जो कि आपको पेट्रोलियम के निर्यातक जो कंट्री है वो मुख्य रूप से इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो ध्यान में जरूर रखना आप लोग को। इसका फुल फॉर्म क्या था? तो फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसके अभी वर्तमान में प्रमुख आपको देखने को मिल जाएगा कौन? इल्हाम अलीएव। ठीक है, इल्हाम अलीएव है जो कि अभी वर्तमान में इनके प्रमुख है। किसका? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था कब? 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर आपको जकार्ता में देखने को मिल जाएगा। कहाँ? जकार्ता में। और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 120 जो देश हैं वो सदस्य देश हैं। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कि एक क्या था? तो जो जब वर्ल्ड थी
जब विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो पूरे वर्ल्ड है वो दो भागों में बट गए थे, एक अमेरिका के साइड में हो गए थे और एक जो हो गए थे रसिया के साइड में, तो दो गुट में बट गए थे। उसके बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत प्रयास से इसके थी मतलब जो नेम है यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये जो संगठन है, इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका जो निभाया गया था भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा निभाया गया था। और इसमें बताया गया था कि हम जो रहेंगे यानी कि अपने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसमें जो भी देश सम्मिलित रहेंगे वो बीचों बीच में रहेंगे, मतलब नहीं इसके साइड में अमेरिका के साइड में और ना ही रसिया के साइड में रहेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत प्रमुख भूमिका जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निभाया गया था इसमें। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। अंकटाड के बारे में देखते हैं। अंकटाड जो कि अंकटाड का अभी वर्तमान में प्रमुख मिल जाएगा कौन, रेबेका ग्रीनस्पैन है। ठीक है ना, ये आपके प्रमुख मिल जाएंगे अभी अंकटाड के। इसके स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी में, हेडक्वार्टर जिनेवा में आपको देखने को मिल जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसके वर्तमान में प्रमुख अचीम, ठीक है ना, अचीम स्टेनर है। कौन है, अचीम स्टेनर है। स्थापना 1965 में हुआ था फ्रेंड्स और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशिया के जो राष्ट्र हैं उनको विकास करने का ये जो बैंक है ये कार्य करता है। ठीक है, एशियाई कंट्री को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि लोन देने का या फिर और भी जो विकास से संबंधित जो भी लोन लेना है या फिर पैसे से जो भी रिलेटेड है वो एशियाई विकास बैंक है, मतलब एशिया के कंट्री के लिए, एशिया की जो देश है उसके लिए ही है। ठीक है, मेनली बोला जाए तो इसके लिए। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो मत्सुकु अस्कावा। ठीक है, मत्सुकु अस्कावा इसके वर्तमान में प्रमुख है, तो ध्यान रखेगा। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुआ था आपको 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था किसका, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है ना, और इसके हेडक्वार्टर आपको मनीला में देखने को मिलेगा। मनीला कहाँ, फिलीपींस में। ठीक है, तो पॉइंट को ध्यान रखेगा। इसके टोटल जो कंट्री सदस्य हैं वो टोटल कितने हैं, 69 कंट्री इसके सदस्य हैं किसके, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है ना, तो पॉइंट को ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक बैंक भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके वर्तमान में कौन प्रमुख है, तो डिल्मा रूसेफ है। कौन है, डिल्मा रूसेफ इसके वर्तमान में प्रमुख है। 2014 में इसकी स्थापना हुआ था। संघाई जो कि चाइना में है एक शहर है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर। इसमें टोटल 9 कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगे किसमें, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर इसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में नीचे भी और भी स्लाइड है उसमें अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट को ध्यान रखेगा। आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है का, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, तो काओ किम हाउर्न इसके वर्तमान में क्या है, तो इसके वर्तमान में प्रमुख मिल जाएंगे काओ किम हाउर्न। ठीक है, स्थापना इसका 1967 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसमें टोटल जो कंट्री सदस्य हैं टोटल कितने हैं, तो 11 सदस्य हैं किसमें, आसियान में, तो ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है ना, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, आप लोग को ध्यान जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सार्क। ठीक है, सार्क के बारे में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में इसके प्रमुख है इसाला रुबान बिराकुन। ठीक है, ये इनके वर्तमान में प्रमुख है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, काठमांडू इसका नेपाल में कहाँ है, काठमांडू जो कि नेपाल में है। ठीक है, इसका वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो काठमांडू में हेडक्वार्टर है। टोटल इसमें देशों की संख्या कितने हैं, तो टोटल 8 कंट्री इसमें आपको मिल जाएंगे किसमें, सार्क में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना, क्वेश्चन इससे बहुत बार बनते हैं। ठीक है, तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है ना, इसके वर्तमान में जो प्रमुख मिलेंगे आपको फ्रेडरिको विलेगास। ठीक है, फ्रेडरिको विलेगास इसके वर्तमान में प्रमुख है। स्थापना 2006 में हुआ था फ्रेंड्स, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है और 47 कंट्री इसके सदस्य हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है यह। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके वर्तमान में प्रमुख कौन है अभी, तो वर्तमान में प्रमुख है नगोजी अंकोजा इवेला। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, इनको भी ध्यान रखना। 1995 में इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और आपको 164 कंट्री इसमें सदस्य मिल जाएंगे, कितने, 164। तो वर्ल्ड में यानी कि पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उससे संबंधित जो कानून बनाने का कार्य करता है या किस प्रकार से व्यापार होना चाहिए, उसमें मतलब कि सुचारू रूप से व्यापार होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, वो पूरे वर्ल्ड में देखभाल करने का काम जो करता है उस पर संबंधित जो कानून बनाने का कार्य
करता है वो WTO करता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही करता है, ठीक है ना। उससे पहले आपको अभी तो 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुआ। इससे पहले जो ये था वर्ल्ड ट्रेड का जो बारे में देखता था वो GATT देखता था, यानी कि गेट देखता था, ठीक है ना। तो पहले जो था वो गेट था, उसकी स्थापना हुआ था 1948 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ होता है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें इसका स्थापना 1948 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है ना, 1948 में हुआ था। और उसके बाद फिर इसको रिप्लेस कर दिया कौन, WTO, यानी कि अब वर्तमान में कौन हो गया, WTO हो गया, जो कि 1995 में इसकी स्थापना हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में देखते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इसके अभी वर्तमान में प्रमुख पियोत्र हाफमैनिस्की है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसकी 2002 में स्थापना हुआ था। द हेग में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएंगे नीदरलैंड में, ठीक है ना। 124 कंट्री इसके सदस्य देश हैं, कितने हैं, 124 कंट्री। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है ना। एकमात्र ऐसा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। तो इसमें वर्तमान में जो सदस्य देश हो गए टोटल 104 कंट्री हो गए, लिखा हुआ है, ध्यान रखेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसके वर्तमान में प्रमुख आपको अजय माथुर मिलेंगे, ठीक है। कौन है, अजय माथुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप लोग को जरूर रखना है, ठीक है। 2015 में इसकी स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो टोटल सदस्य देश इसमें कितने हैं, तो 104 कंट्री है इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक जो कि वर्तमान में प्रमुख इनके कौन मिलेंगे, तो इंद्रमणि पांडे मिल जाएंगे, ठीक है ना। बिम्स्टेक के प्रमुख वर्तमान में कौन है, इंद्रमणि पांडे। स्थापना 1997 में हुआ था फ्रेंड्स। ढाका में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। 9 कंट्री इसमें आपको शामिल है, कितने कंट्री है, 9 कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है संघाई संगठन, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन है, ठीक है ना, SCO, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन वर्तमान में इसके प्रमुख मिल जाएंगे कौन, झांग मिंग, ठीक है, झांग मिंग है। 2001 में इसकी स्थापना हुआ फ्रेंड्स। बीजिंग में आपका हेडक्वार्टर मिल जाएगा देखने को, और 10 कंट्री इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, किसमें, संघाई सहयोग संगठन में, ठीक है ना। तो पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ। टोटल अफ्रीकन जो कंट्री है इसका एक संघ है, जो कि अफ्रीकन कंट्री का ही है संघ है, यानी कि उसके पूरे संघ बनाया गया है एक, ठीक है। तो उसके जो भी वर्तमान में प्रमुख है वो पाल कागमे है। कौन है, पाल कागमे इसके वर्तमान में प्रमुख मिल जाएंगे। 2002 में इसका स्थापना हुआ था अफ्रीकी संघ का, यानी अफ्रीकी संगठन का। इसका आदिस अबावा, ठीक है, आदिस अबावा इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है। और इसमें टोटल 55 कंट्री शामिल है, ठीक है। अफ्रीकी संघ में टोटल कितने कंट्री है, 55 कंट्री इसमें शामिल है, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। ब्रिक्स से आपको मिल जाएगा, ब्रिक्स के वर्तमान में प्रमुख सर्गेई रयाबकोव है, ठीक है। सर्गेई रयाबकोव इसके वर्तमान में प्रमुख है फ्रेंड, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुआ था। संघाई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, ठीक है ना, संघाई जो कि चाइना में, ठीक है। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें टोटल जो वर्तमान में कंट्री अब हो गए हैं वो अब टोटल 10 कंट्री हो गए। पहले कितने थे, तो पहले इसमें 5 कंट्री थे फ्रेंड, अब वर्तमान में कितने हो गए, 10 कंट्री हो गए हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आगे की स्लाइड में देख लेते हैं, ब्रिक्स के बारे में पूरा डिटेल में ही देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट, सब चलिए देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स के बारे में है क्या चीज़ कि ब्रिक्स को स्थापना किया गया था कब, 16 जून 2009 में इसका स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। इसे मूल रूप से ब्रिक, ठीक है ना, BRIC के नाम से जाना जाता था उस टाइम में, ठीक है। ब्रिक नाम दिया गया था, ठीक है ना। और इसमें उस टाइम शामिल जो थे वो B से हो गया ब्राज़ील, R से रसिया यानी रूस, और I से इंडिया, और C से चाइना होता था, ठीक है ना। यानी कि टोटल ब्रिक जो लिया गया था वो ब्रिक दिया गया था, सभी जो कंट्री है उनके एक एक वर्ड आगे से निकाल लिया गया था, उसके बाद ये ब्रिक बन गया था, ठीक है। तो ब्रिक में टोटल 4 कंट्री शामिल थे, यानी कि जब स्थापना हुआ था ब्रिक का उस टाइम में टोटल इसमें टोटल कंट्री की संख्या थी वो टोटल कितना था, 4 देश इसमें थे, कौन कौन, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। संस्थापक सदस्य माने जाते हैं उन्हीं को, जैसे कि रूस, चीन, भारत और ब्राजील हो गए, ठीक है। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में हुआ था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ हुआ था, येकतेरिनबर्ग, ठीक है, येकतेरिनबर्ग जो कि रसिया में है, ठीक है। रसिया में सबसे पहले इसका जो ब्रिक का जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था रूस में, रूस के शहर का नाम ये है, येकतेरिनबर्ग में हुआ था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे है दक्षिण अफ्रीका, इसमें शामिल हुआ सितंबर 2010 में, ठीक है ना। उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो इसमें ब्रिक था पहले, BRIC था, अब इसमें S लग गया, ठीक है। तो बन गया क्या, ब्रिक्स बन गया, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया S से, ठीक है।
तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। अब ब्रिक्स हो गया, 2010 में ब्रिक में 4 से 5 कंट्री हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर अभी देखे थे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था, जिसे ब्रिक बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था फ्रेंड? 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना किया गया था। सभी ब्रिक कंट्री मिलकर के इसकी स्थापना की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर संघाई में मिल जाएगा देखने को। महासचिव के बी कौमत इसके प्रमुख हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। इसमें जो भी वर्तमान में शामिल हुए, पहले इसमें टोटल 5 कंट्री थे ना, 5 कंट्री कौन कौन? BRICS, ठीक है ना, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। बी से हो गया आपका ब्राजील हो गया, ठीक है ना, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से साउथ अफ्रीका। टोटल कितने कंट्री हो गए? 5 कंट्री, ठीक है ना। तो 4 से हो गए 5, अब 5 से हो गए कितना? 10, यानी कि नए जो शामिल कंट्री हुए वो आपके मिस्र हो गए, ठीक है। मिस्र की राजधानी आपको काहिरा है, ठीक है। राष्ट्रपति वहाँ के अब्दुल फतेह अल सीसी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट शामिल कंट्री कौन है? इथोपिया है, ठीक है ना। इथोपिया जिसके इसकी राजधानी आपको कहाँ मिलेगा? आदिस अबाबा में देखने को मिल जाएगा, जो कि अफ्रीकी संघ अभी पढ़े थे ना, अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकी संघ, ठीक है ना, अफ्रीकी संघ पढ़े थे। उसकी हेडक्वार्टर आपको यहीं था, आदिस अबाबा में, यानी कि इथोपिया की राजधानी में, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो साहले बर्के जुबडे, ठीक है। तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये भी कंट्री शामिल हुआ है कहाँ? ब्रिक्स में, तो इससे ध्यान रखना। नेक्स्ट कंट्री है ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। इसके राष्ट्रपति वर्तमान में है इब्राहिम राइसी, ठीक है। ये वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना है। ये भी कंट्री शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरब। सऊदी अरब भी शामिल हो गया। इसका राजधानी कहाँ है? तो रियाद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्राउन प्रिंस यहाँ के होते हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रमुख है, यानी कि प्रिंस है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। सऊदी अरब भी शामिल हुआ। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी इसकी राजधानी है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। तो ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री और नए जो शामिल हुए ये आपके हो गए मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया और संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो कंट्री है इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इसलिए अब टोटल 5 और 5 टोटल जो ब्रिक्स में कंट्री की संख्या हो गया, टोटल कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो 5 ये नए वाली कंट्री हो गए, 5 ये पुराने वाली कंट्री। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था ब्रिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट था सभी को आप लोग को बता दिया गया है। लगभग इतना से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग को रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगा फ्रेंड्स। यहीं आपको टोटल जो संगठन था इसके बारे में आप लोग को कंप्लीट नॉलेज बता दिया गया है। अब काम है आप लोग को रिवीजन करते रहना, ठीक है। रिवीजन के लिए क्या करना है? तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वीडियो नहीं देखना तो आप लोग को PDF मिल जाएगा चैनल पर, टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग को समस्या के सोल्यूशन भी किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं आगे नए क्लास में, कल फिर से नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।